automated emerging technology. So this is chapter number 6, 6.1 that we are going to be discussed. That is automated emerging technology. So automated system. What is automated system? Automated system basically is a combination of software and hardware. What is this? This is a combination of software and hardware. What hardware are required? Sensors, microprocessors, and actuators. These are the hardware required for the automated system. So basically, it is designed and programmed to work automatically without human interaction, without human supervision, without human supervision. Okay. So डिजाइन किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है ऑटोमेटेड सिस्टम फॉर द विदाउट नीड ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन. ओके ओके. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेंसर्स की. व्हाट इज सेंसर? सेंसर बेसिकली इनपुट डिवाइस. क्या है? इनपुट डिवाइस है. ये क्या करता है? बेसिकली रीडिंग लेता है, मेजरमेंट लेता है फ्रॉम द सराउंडिंग. ठीक है, सराउंडिंग से रीडिंग लेता है और किसको देता है? माइक्रो प्रोसेसर हो. किस फॉर्म में ये रीडिंग लेता है? ये रीडिंग लेता है एनालॉग फॉर्म में, और फिर ये इससे एनालॉग से किस में कन्वर्ट करता है? डिजिटल में. कैसे कन्वर्ट करता है एनालॉग टू डिजिटल? बाय यूजिंग एडीसी. व्हाट इज एडीसी? एडीसी इज बेसिकली एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर. एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेंसर एक रीडिंग लेता है साउंड वेव की. साउंड वेव बेसिकली इट इज एन एनालॉग डाटा. नेक्स्ट we are talking about microprocessor. We are talking about microprocessor. So what is this microprocessor is? Microprocessor basically will process the data. What is the most important thing in chapter number 3 and chapter number 3.2 or 6.1 is that it calculate data. It compare data. ठीक है, it's compare the data. ये करता है डाटा के ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, डाटा को कंपेयर करता है. एक और वर्ड आप लोग ले सकते हैं, दिस इज अ थ्रेशोल्ड. ये थ्रेशोल्ड निकलता है. क्या करता है? थ्रेशोल्ड निकालता है. ठीक है, और फिर क्या करता है? नेसेसरी एक्शन परफॉर्म करता है ऑन बेस्ड ऑफ प्रोग्रामिंग, on a based on programming. Third one is actuator. What is actuator? Actuator basically is output form. It is a form of output. Basically, it is used to switch on and off. It is used to switch on and off. Other thing is that it's used to control your motors. It's used to control motors. ठीक है, मोटर को ऑन करना है, ऑफ करना, तो ये कौन करवा रहा होता है? एक्चुएटर परफॉर्म करा रहा होता है. ठीक है जी, ये हमने लेट सपोज एक एग्जांपल लिया है सेंसर्स की, माइक्रो प्रोसेसर की, एक्चुएटर की. सेंसर ने क्या किया? रीडिंग ली. रीडिंग को किस में चेंज किया? डिजिटल में. डिजिटल में कैसे चेंज किया? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के थ्रू चेंज किया. और किसको सेंड कर दिया? माइक्रो प्रोसेसर को. माइक्रो प्रोसेसर ने अपने पास जाके क्या किया? उस वैल्यू को कंपेयर किया. कंपेयर करने के बाद ये बताया कि इस रीडिंग से कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है. वो वैल्यूज को कंपेयर करेगा, चेक करेगा, और चेक करने के बाद क्या करेगा? नेसेसरी एक्शन परफॉर्म कर देगा, और जो भी हदायत होंगी वो जारी कर देगा एक्चुएटर को कि एक्चुएटर क्या करे? आउटपुट परफॉर्म कर दे उसके ऊपर. ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आगे करेंगे. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म दैट वी नीड टू बी डिस्कस इन automated system, this is DCS. What is DCS? It is distributed control system. What is this? This is a distributed control system. What is this? This is essential and powerful computer. What is this? This is essential and powerful computer that has been programmed and control, monitor the whole process without human interaction. ठीक है, पावरफुल एसेंशियल कंप्यूटर है. ठीक है, जिसके अंदर ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत नहीं होती. ठीक है, ठीक है जी, आगे चलते हैं. एप्लीकेशन ले लेते हैं हम लोग एक. नेट सपोज न्यूक्लियर पावर स्टेशन. न्यूक्लियर पावर स्टेशन के अंदर हमने क्या किया? एक डीसीएस ले लिया, पावरफुल कंप्यूटर ले लिया. ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट सेंसर्स लिए. सेंसर क्या काम कर रहे हैं? सेंसर ले रहे हैं, लेट्स सपोज टेम्परेचर सेंसर है, प्रेशर सेंसर है, फ्लो लेवल सेंसर है, गैस सेंसर, रेडिएशन सेंसर. ये क्या कर रहे हैं? बेसिकली टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं प्रेशर जरूरत से ज्यादा बढ़ तो नहीं गया कहीं, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, उसके अंदर अगर प्रेशर बढ़ गया, कम हो गया, तो दोनों सूरत हाल में आपके पास कोई इस तरह का काम हो सकता है कि आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं. फ्लो लेवल, गैस का लेवल ठीक है, फ्लो लेवल ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एवरीथिंग इज गुड और नॉट. ठीक है, गैस सेंसर, गैस ठीक से लेट सपोज सप्लाई हो रही है, रेडिएशन ठीक से आ रही है. ठीक है जी, अच्छा.
अच्छा आगे चलते हैं। द थिंग इज दैट इसने क्या किया हुआ है, अब कुछ एक्चुएटर लगाए हुए हैं। क्या किए हुए, कुछ एक्चुएटर लगाए हुए हैं। रीडिंग मिलने पर एक्चुएटर क्या कर रहा है, चीजों को, रीडिंग मिलने पर एक्चुएटर क्या कर रहा है, चीजों को कंट्रोल कर रहा है, चीजों को कंट्रोल कर रहा है। एक्चुएटर एक लगाया वाटर पंप्स के ऊपर, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली कल परफॉर्म, बेसिकली हमारे पास क्या है, वाटर पंप्स वाटर वॉल्स को कंट्रोल कर रहे हैं। एक और एक्चुएटर लगाया है जो कि गैस को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। एक और एक्चुएटर है जो कि ऑटोमेटेड शट डाउन कर रहा है, ठीक है जी। तो ये चीजें हमारे पास बेसिकली बेसिक चीजें हैं जो कि एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन में लगाई गई है, ठीक है। रीडिंग मिलती है, डीसीएस उसके ऊपर क्या करता है, नेसेसरी एक्शन परफॉर्म कराता है, ठीक है। और फिर लेट सपोज अगर वाटर की जरूरत है तो वाटर का वॉल एक्चुएटर ओपन कर देता है, बंद कर देता है। एक्चुएटर गैस नीड है तो एक्चुएटर उसको ओपन करवा देता है, ऑफ करा देता है वॉल्स के थ्रू। अगर सिस्टम ही आपने शट डाउन करना है तो वो शट डाउन करा देता है। क्लियर हो गई ये बात। इसके एडवांटेजेस देखते हैं और डिसएडवांटेजेस। आपके पास ऑटोमेटेड सिस्टम में 6.1 में से क्या चीज एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड आपके पास है कि भाई क्या चीज आ सकती है, क्या चीज आ सकती है, इससे मुराद ये है कि आपके पास एग्जामिनर क्या पूछेगा, आपसे पूछ सकता है सेंसर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, एक्चुएटर क्या होता है, डीसीएस क्या होता है। फिफ्थ चीज आपसे वो पूछेगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एक सिनेरियो दे देगा, कोई भी एप्लीकेशन देगा आपको डिफरेंट, ठीक है, ऑटोमेटेड सिस्टम की, और उसमें बताएगा कि बताइए इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या होंगे बेटे, इज मच फास्टर देन ह्यूमन, इट इज मच सेफर, ऑटोमेटेड सिस्टम आर, ठीक है। लॉन्ग रन इट इज लेस एक्सपेंसिव, शुरू में तो एक्सपेंसिव लगती है लेकिन बाद में आपकी लेबर ही कोई नहीं है, ठीक है। एफिशिएंट है, 24/7 काम कर सकता, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जब आपने प्लान करना है फर्स्ट टाइम तो एक्सपेंसिव है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपेंसिव इन टर्म ऑफ मेंटेनेंस। तो भाई आपको जब ऑटोमेटिक सिस्टम मेंटेन करना है तो आप किसी प्लम्बर या वेल्डर को तो नहीं बुलाएंगे ना, आप किसी एक्सपर्ट पर्सन को बुलाएंगे जो कि इंजीनियर होगा ऑटोमेशन का, ठीक है। नेक्स्ट, ये डेंजरस है बेटा, ठीक है। ऑटोमेटेड सिस्टम किसी भी तरह से डेंजरस है, ठीक है। आपके पास नेक्स्ट, इट इज यूज इन साइबर अटैक्स, ठीक है। आपके पास बहुत बड़ी जो ऑटोमेशन है, फाटा अटैक देख लीजिए आप लोग, ठीक है। इस तरह बहुत सारी चीजें हैं बेटा जो कि आपके पास, इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं बेटा जो कि ऑटोमेशन में यूज होती हैं, ठीक है। तो साइबर अटैक्स उसमें एक बहुत मेजर रोल लगता है बेटा। तो साइबर अटैक्स की वजह से दुनिया में अभी तक खतरात लायक है बेटा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटेड का, ऑटोमेशन का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अच्छा जी, इससे रिलेटेड बेटा वो क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, इससे रिलेटेड आपके पास वो क्वेश्चन किस तरह से पूछता है कि लेट्स सपोज वो कहता है, अच्छा ऑटोमेटिक सिस्टम, ठीक है, आपसे क्या कह रहा है कि बताइए कि लेट्स सपोज एक कंपनी है, उसके लेट्स सपोज वेयर हाउस है यूरोप के अंदर, उसने डिसाइड किया कि इंट्रोड्यूस करे ऑनलाइन सेल्स एंड हैज लॉन्च अ वेबसाइट, और वेबसाइट लॉन्च करे। उसके दो कोई से बेनिफिट बताएं जो कि वो बेनिफिट जो है कस्टमर्स के लिए बेनिफिट्स हो, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि आप कोई भी कस्टमर्स आपके पास 24/7 ऑर्डर कर सकता है। कस्टमर को लेट्स सपोज हु डिडंट नॉट लिव इन यूरोप, वो बाय कर सकता है गुड, यूरोप में नहीं रहता तो क्या हुआ, पूरी दुनिया में किसी भी जगह पे कर सकता है। उसकी वो कॉस्ट, नेक्स्ट थिंग इज कॉस्ट शेयरिंग, मतलब कॉस्ट सेव कर सकता है, वो अपना टाइम सेव कर सकता है, बजाय इसके कि वो खुद जाए मार्केट में लेने, ठीक है। वो ऑर्डर करे, अपना टाइम सेव करेगा, ठीक है, और उसको वो मिल जाएगी। नेक्स्ट, सेइंग दैट कंपनी को क्या बेनिफिट्स होंगे, कंपनी को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं भाई, आपके पास आप पहले एम्प्लॉय नहीं है 24/7, लेकिन लोग ऑर्डर कर सकते हैं और आपको ऑर्डर मिल सकता है। आपके पास कस्टमर की रेंज बढ़ जाएगी क्योंकि थ्रू आउट द यूरोप नहीं, थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द ग्लोब आपके पास जो है सारी चीजें जो है वो अवेलेबल होंगी, ठीक है। नेक्स्ट, कुकीज यूज कर सकते हैं, यूज कुकीज जो है बेसिकली क्या होती है हमारे पास, कुकीज बेसिकली स्मॉल टेक्स्ट यूजर इंफॉर्मेशन होती है जो कि फेवरेटीज हो सकती हैं,
जो कि यूजर की लेट सपोज बुक मार्क्स हो सकते हैं, ठीक है, तो वो चीजें आपके पास अवेलेबल हो सकती है। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट 3 पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑन द स्टाफ who personally presently work for the company। पोटेंशियल इफेक्ट बेटा ये हो सकते हैं कि लेट सपोज आपको, अगर आप 24/7 आपका काम ही यही है, तो आपके पास हेल्थ के इश्यूज बहुत आ सकते हैं, हेल्थ के प्रॉब्लम्स आपके पास बहुत आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बेटा आपके पास रिडंडेंट डिसीज आ सकती है, रिडंडेंट हो सकता है डाटा आपके पास, ठीक है। और लेट सपोज आपके पास सम टाइम ऐसा होता है कि एक स्टाफ लेट सपोज घर में ही बैठा है और कोई काम नहीं कर रहा, तो उसको न्यू स्किल्स सीखने की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस से रिलेटेड वो बेटा क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, कहते हैं कि दैट यू आर यूजिंग लेट सपोज are doors on a train open and close automatically. Motors are used to operate the doors. The system is controlled by a microprocessor. Name a sensor which could be used to detect a passenger. तो बेटा ये तो आपके पास इंफ्रारेड सेंसर भी हो सकता है, ठीक है। कौन सा सेंसर यूज कर सकते हैं आप लोग? इंफ्रारेड सेंसर यूज कर सकते हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर लेट सपोज यूज कर सकते हैं आप लोग, इंफ्रारेड सेंसर यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपसे कह रहा है इफ द सेंसर इज वन ऑफ द डोर फेल डिस्क्राइब सेफ्टी मैकेनिज्म टू प्रिवेंट द इंजरी टू द पैसेंजर। तो आप क्या करेंगे बेटा, आप ये करेंगे कि एडिशनल सेंसर आपके पास लगाएंगे, एडिशनल सेंसर लगाएंगे कि एक सेंसर फेल हो जाए, जिस तरह लेट सपोज आपके पास पीएच सेंसर है, पीएच सेंसर वेदर फोरकास्टिंग में आप लोग यूज कर रहे थे, वो नहीं रहा, तो आपने क्या किया, एक एक्स्ट्रा सेंसर लगा दिया, दैट इज ह्यूमिडिटी सेंसर लगा दिया आपने। तो एक्स्ट्रा सेंसर लगा होना चाहिए। लेट सपोज इन केस ऑफ आप क्या करते हैं, एक साउंड अलार्म हो जाना चाहिए इन केस ऑफ एक अदर सेंसर जो है फेल हो गया है, बजाय इसके कि लेट सपोज कंडीशन आए तो आपको पता लगे क्या प्रॉब्लम है, उससे पहले ही आपको चीजों का पता लगता है। व्हाट इज नेक्स्ट? saying that describe how the sensor microprocessor and the door motor interact to ensure a passenger is not trapped in the closing door। अच्छा बेटा ये क्वेश्चन 6.1 से और 3.2 से एक्सपेक्टेड है इस तरह का क्वेश्चन, कि वो यूज पूछेगा ऑटोमेशन का, वो यूज पूछ सकता है, एप्लीकेशन पूछ सकता है आपके पास इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की। इनपुट डिवाइसेस आपके पास कौन सी हैं? इनपुट डिवाइसेस आपके पास वट एवर सेंसर यूज कर रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर आपके पास, एक अदर आप लोग लेट सपोज डीसीएस यूज कर रहे हैं व्हाटएवर, ठीक है, फिर आप लोग एक्चुएटर यूज कर रहे हैं आउटपुट डिवाइस के तौर पे, ठीक है। तो इसका कॉम्बिनेशन पूछता है, इसका आंसर हम लोग कैसे करेंगे? मैंने इसका सिनेरियो में लिखा है बेटा कि वो क्या करें, सेंसर्स हो, सेंसर्स क्या करें, इनपुट वैल्यूज है, एनालॉग वैल्यूज को कन्वर्ट करेगा एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल में चेंज करने के बाद वो क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर को सेंड कर देगा। माइक्रो प्रोसेसर के पास जब डाटा जाएगा तो वो क्या करेगा, चेक करेगा डोर्स को, ठीक है, अफेक्टेड डोर को चेक करेगा, कंपेयर करेगा वैल्यूज को, ठीक है। अगर लेट सपोज रीडिंग जो है इंडिकेट कर रही होगी कि पैसेंजर डिटेक्ट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, सिग्नल सेंड करेगा एक्चुएटर को, एक्चुएटर को क्या करेगा, भाई ऑपरेट करो मोटर्स को और डोर्स को ओपन कर दो, बजाय इसके कि डोर के अंदर कोई शख्स फंस जाए और मर जाए और उसकी जान निकल जाए, उसका दम निकल जाए, बजाय इसके क्या करो, डिटेक्ट कर लो उसको, उस पर्सन को बचाओ हलाक होने से, ठीक है ना। कुछ पाकिस्तानी हमारे जानबूझ के होते हैं ना कि जो नई चीज देखी उसके पीछे भागे और अपनी जान जोखिम में डाल के उसको कोशिश करते हैं कि भाई हम जो है ना कुछ अपने आप को 30 बार खान शो करते हैं। लेट्स सपोज नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा रोबोटिक्स। व्हाट इज रोबोटिक्स? Robotics basically the word means robota. Robota is a Latin word in which that you are saying that is a forced labor. अच्छा, ये किस लिए यूज किया गया? एक वर्ड बेसिकली एक फील्ड इंट्रोड्यूस कराई गई है कि जिसके अंदर हम डिजाइन करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, एंड यूज ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। और लेट्स सपोज रोबोटिक्स के क्या यूज है उसको डिस्कस करते हैं। ओके, 3 लॉज है बेटा रोबोट्स बनाने के। दुनिया में किसी भी काम करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो रोबोट्स को बनाने के 3 लॉ है। एक लॉ ये है कि आप जो रोबोट बनाए उससे किसी इंसानी जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। सेकंड, जब आपका रोबोट आपको कुछ नहीं कह रहा, आपने उसको भी कुछ नहीं कहना, तो रोबोट भी क्या करे, ठीक है, रोबोट को भी चाहिए कि वो क्या करे, फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को प्रोटेक्ट करे। थर्ड वन इज रोबोट जिसने बनाया उसको वो क्या करे, रोबोट को फॉलो, रोबोट क्या करे, ऑर्डर फॉलो करे जिसने भी बनाया, ठीक है बेटे।
अच्छा, तो ये तीन चीजें बेटे लॉज हैं रोबोट को बनाने के लिए, ठीक है, रोबोट की दुनिया को बनाने के लिए ये तीन हमारे पास वो है। ओके, तो हमारे पास ये लॉज हो गए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी, लेट्स सपोज इसके यूजेस, कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं रोबोट। कटिंग करते हैं फैक्ट्री के अंदर, लेजर कटिंग है, इंसान तो नहीं कर सकते, इंतकाल कर जाएंगे। थोड़ा सा बेटा सबर कीजिए, ठीक है। अच्छा, विंड स्क्रीन आपने फिट करनी है ऑफ द कार्स, ठीक है, तो ह्यूमन के साथ लग के या वट रोबोट्स के साथ यूज करते हैं। बॉटलिंग, लेबलिंग, प्रिंटिंग, स्प्रे एंड ऑल दैट, ठीक है, वेयर हाउसेज में, स्प्रे पेंटिंग में। अच्छा, घर के अंदर, लो जी मम्मा की जान छुट गई, मम्मा को आज ही बताइए बेटे कि फ्लोर स्वीप करना है तो बेसिक आपको मासी की जरूरत नहीं है, उसके नखरे लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और उन बहनों की भी जान छूट गई जिन्होंने भाइयों के कपड़े प्रेस कर करके देने हैं, ठीक है, तो आयरनिंग रोबोट करके दे रहे हैं बेटा आपको, ठीक है। घर के नौकर चाकर बेटा जो कि आजकल बहुत तंग करते हैं, लेट सपोज जो तंग करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो नहीं करते दैट्स वेरी गुड, कि भाई खुद ब खुद पूल क्लीनिंग करके दे दी आपको, घर की सफाई करके दे दी, पौधे लेट सपोज बेटर शेप में करके दे दिए, माली का काम खत्म कर दिया। इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए भी बेटा रोबोट को यूज किया जा रहा है, खेला जा रहा है, इनके साथ मिलकर क्रिकेट खेली जा रही है, जो अब कोशिश करते हैं कि भी एक मशीन शुएब अख्तर की तरह फास्ट बॉल जो है वो बाबर आजम को करवाए, और बाबर आजम जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे, दुनिया के फास्टेस्ट तरीन बॉलर को खेले, लेट सपोज, ठीक है। गेमिंग इंटरेक्शन से बता दिया कि आपके साथ घर के अंदर वीडियो गेम्स भी खेलते हैं। आज ही बेटा मैं देख रहा था कि चाइना ने क्या किया है, यूज किए हैं सोलर पावर्ड रोबोट्स। क्या किए, आज ही की न्यूज है बेटा कि सोलर पावर रोबोट्स बेसिकली उसने लिए जो कि प्लांट किए जा रहे हैं पौधों को लगाने के लिए, उसके हेल्प करने के लिए डेजर्ट के अंदर, कि वो ग्रीन रह सके। लो भाई, अब इंसानों की जरूरत नहीं है, रोबोट के थ्रू क्या किया जा रहा है, प्लांट किए जा रहे हैं पौधे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, मौसमी बारिश भी करवा देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें रोबोट के थ्रू बेटा, एप्लीकेशन ऐसी थी जो मैंने कहा कि आज ही आई है तो आपके साथ शेयर कर लिया था। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोबोट्स, बेटा तीन चीजें होनी चाहिए इसके अंदर, ये आपसे सवाल पूछता है पास पेपर में, तभी मैंने लिख दी है। हैव अ डिग्री ऑफ मूवमेंट, मतलब इसको मूव करने के काबिल होना चाहिए। नंबर टू, एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग, मतलब इसके अंदर सारे सेंसर की किट होनी चाहिए। नंबर थ्री, इट शुड बी अ प्रोग्रामेबल, इट शुड बी अ प्रोग्रामेबल, इसके अंदर चीजें प्रोग्राम करेंगे तो उसके काबिल काम करेगा ना। लेट सपोज आपने इसको फैक्ट्री के अकॉर्डिंग जो है ट्रेन किया, और आपने इसको लेट सपोज ट्रेन फैक्ट्री के लिए किया, लेकिन आप इसको किसी प्लेइंग पार्क के अंदर बच्चों के आगे उतार दीजिए, ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो जो जैसा काम है वैसा आपने रोबोट यूज करना है। अच्छा, रोबोट दो तरह के होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट से बता दिए है उसको डायरेक्टली ह्यूमन कंट्रोल नहीं करते, ह्यूमन को एक्टिविटी को टोटली रिप्लेस कर दिया जाए, जैसे ऑटोमेटेड व्हीकल्स है। आपको पता है प्लेन, जिस प्लेन में आप लोग बैठते हैं, सिर्फ लैंडिंग जो है, लेट सपोज प्लेन को उड़ाना और उतारना सिर्फ ये इंसान ही करते हैं, बाकी सब काम जो है ऑटोनोमस हो रहे होते हैं, ठीक है। अंदर बैठे तो कलमा 2 दफा पढ़िएगा, ठीक है, कि पायलट ऑटो पायलट है अब आपका जहाज। नेक्स्ट, डिपेंडेंट रोबोट्स। डिपेंडेंट रोबोट से मुराद बेटा ये है कि आप और ह्यूमन इंटरेक्शन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ आप लोग किसी भी चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। हैव अ ह्यूमन who is interfacing who is interfacing directly with the robot, who is interfacing directly with the robot rather than totally replace the human। ह्यूमन को डायरेक्टली रिप्लेस करने के बजाय क्या किया जा रहा है, ह्यूमन के साथ एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है, जैसे कि लेट सपोज विंड स्क्रीन इन अ कार, कार की विंड स्क्रीन को हमने क्या करना, ठीक है। अब ऐसा होता है यूजुअली, अब रोबोट जो है कि आपने अगर ज्यादा पावर लगा दें तो आपकी विंड स्क्रीन बेटा टूट सकती है, बजाय इसके कि वो आपके काम को आसान करे और आपके लिए वो क्या कर दे, आपके लिए मजीद तबाही का शिकार कर सकता है। तो दैट्स व्हाई वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ robots, one of them that is dependent, another one is independent। बेटा अब रोबोटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से आता है देखिए, टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोबोट्स, तो आप बताइए प्रोग्रामेबल होता है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होता है, डिग्री ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है, सच लाइक दैट। तो आप दो चीजें बता दें। डिसएडवांटेजेस बताइए बेटा, सॉरी एडवांटेजेस ऑफ रोबोट्स, तो आप बताइए एफिशिएंट होता है, मोर एक्यूरेट होता है, 24/7 वर्केबल होता है,
कैन प्रोड्यूस कंसिस्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है, कैन रिप्लेस ह्यूमन वर्किंग इन अ डेंजरस एनवायरनमेंट, ठीक है, ऐसी जगह जहां पे इंसानों का काम करना मुश्किल हो गया है, जिस तरह भी मैंने आपको रिपोर्ट दिखाया कि डेजर्ट है, तपती हुई धूप, तपती हुई गर्मी के अंदर इंसानों के काम करने के बजाय आपने रोबोट्स को भेज दिया और वहां पे क्या किया कि वहां पे वो प्लांट्स लगाए, छोटे छोटे प्लांट्स, लेट्स सपोज सीड्स की प्लांटिंग करें और आपके पास फिर वहां पर पौधे लगे, ठीक है, इंसानों को अपनी जानों से महफूज किया जा रहा है और रोबोट से काम कराया जा रहा है, ठीक है जी। आगे फिर इसी तरह का क्वेश्चन है बेटा, इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज दैट रोबोट प्लांट सीड्स एंड स्टॉप्स व्हेन इट रीच अ फेंस, it then turns and continues planting seeds. The robot uses sensors and a microprocessor to know when it reaches a fence. Explain how the robot uses sensors and a microprocessor to know it has reached a fence. अच्छा बेटे, इसकी डिस्क्रिप्शन आपको मार्किंग स्कीम में भी मिल जाएगी, लेकिन मैंने चाहा कि चले मैं क्या करूं, एक प्रैक्टिकल पिक्चर आपको बना के दिखाऊं कि लेट्स सपोज बेटा आपके दोनों एंड के ऊपर क्या बनी हुई है, दोनों एंड के ऊपर आपके पास फेंस बनी हुई है, ठीक है, दोनों एंड के ऊपर आपकी फेंसेस बनी हुई है। ठीक है, तो आपका रोबोट जो है, लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि लेट्स सपोज 90 फीट उसका डिस्टेंस है, उसके इन बिटवीन टोटल डिस्टेंस लेट्स सपोज 100 फीट है, ठीक है, इन बिटवीन उसको पता है कि मेरे पास जो एरिया कवर हो रहा है वो 90 फीट का एरिया कवर हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये सेंसर से क्या लेगा, सेंसर इसको रीडिंग दे देगा कि भाई लेवल सेंसर दे दी रीडिंग, इंफ्रारेड सेंसर ने रीडिंग दे दी, प्रॉक्सिमिटी सेंसर ने रीडिंग दे दी, मोशन सेंसर ने इसको रीडिंग प्रोवाइड कर दी, और फिर ये क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग इसको रीडिंग मिलेंगी, ये सेंसर एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। डिजिटल में कैसे कन्वर्ट करेगा, बाय यूजिंग एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर चेंज करने के बाद बेटा इसको क्या मिलेगा, इसको रीडिंग मिल गई, इसको पता है कि अब इसको कितनी जगह पे मूव करना है, फेंसेस के इन बिटवीन मूव करना है, स्ट्रेट मूव करना है, ठीक है। तो ये फेंस क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, इसको पता है फेंस है, उसमें जाके लगेगा नहीं, उसमें तोड़ फोड़ नहीं करेगा, उसमें से निकलने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है, उसमें सर्कस नहीं दिखाएगा कि मैं इसमें से निकल के भी दिखा सकता हूँ, मैं बहुत तुर्रम खान का बेटा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं करेगा, ठीक है, इन बिटवीन रहेगा जो कि उसकी फेंसिस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, रीडिंग लेट सपोज माइक्रो प्रोसेसर को सेंड करता है, तो माइक्रो प्रोसेसर इसकी एस्टिमेशन सेट कर देता है कि भाई इसने लेट सपोज नेसेसरी एक्शन परफॉर्म करवाएगा इसके थ्रू, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से दूसरी जगह, ठीक है, फिर वापस फ्लो ट्रू एंड फ्रू मोशन करवाएगा इससे, ठीक है, और वो क्या करता रहेगा, प्लांट्स बेटा सीड्स जो है बेसिकली वो प्लांटिंग करता रहेगा। अब खाली आपके पास ये तो प्लांट सीड्स के लिए आया ना, प्लकिंग बेटा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रोबोट्स परफॉर्म करवा रहे हैं, ठीक है, तो आप वो भी करवा सकते हो, ठीक है। एक्चुएटर, ठीक है, एक्चुएटर का काम इसने नहीं पूछा है, ठीक है, आपसे सेंसर एंड माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पूछा है, ठीक है, इसकी डिटेल आप देंगे, ये डिटेल मैंने बेटा डिटेल में लिख दिया, ठीक है। क्या कहा कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर यूज किया, सेंसर कम्युनिकेटली क्या कर रहे हैं, डिजिटल डाटा को चेंज करके माइक्रो प्रोसेसर को सेंड कर रहे हैं, फिर माइक्रो प्रोसेसर उसको कंपेयर करता है, अगर वैल्यू विद इन रेंज होती है तो वो प्लांटिंग करता है, विद इन रेंज मैंने बता दिया आपको कि लेट्स सपोज भाई 20 फीट्स 90 फीट्स के अंदर अंदर उसको मूव कर रहा है, इट विल बी मूव। उसके अलावा अगर वैल्यू अबव है या लेस है या आउटसाइड है तो एक सिग्नल सेंड कर दिया जाएगा माइक्रो प्रोसेसर को, भाई स्टॉप कर दो, ठीक है, एक्चुएटर को बोलो कि भाई रोबोट को स्टॉप कर दे, ये काम खत्म हो चुका है, उस कंडीशन में भी वो कर दे। रोबोट जो है बेसिकली एक्चुएटर आउटपुट परफॉर्म करवाए और रोबोट को स्टॉप करवा दे, और ये प्रोसेस बेटा कंटिन्यू रहेगा टिल टिल आपका रोबोट जो है क्या नहीं हो जाता, टर्न ऑफ नहीं हो जाता, जब तक आपका काम खत्म नहीं हो जाता। तो ये बेटा था आपके पास 6.2, जिसके हमने पास पेपर्स भी डिस्कस किए और उसकी थ्योरी भी डिस्कस की, जो जो चीजें एक्सपेक्टेड थी। नेक्स्ट बेटा आपके पास हम लोग लेकर चलते हैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्कोर्ड पार्ट ऑफ योर एग्जाम, जिसमें से ज्यादातर जो है एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एआई। सो
हम क्या करते हैं, एआई की कुछ डेफिनेशन जो है बेटा डिस्कस करते हैं। एआई क्या है बेसिकली, हम लोग कंप्यूटर साइंस के अंदर इसको बोलते हैं कि ये डील करता है विद द सिमुलेशन ऑफ इंटेलिजेंट ह्यूमन बिहेवियर बाय द कंप्यूटर। इंसानों की तरह बिहेव करेगा कंप्यूटर, इंसानों की तरह बिहेव करेगा। कैसे करेगा कि ये एक इंसानी ब्रेन से उसका रेप्लिका लेट सपोज लेगा। एक कॉग्निटिव फंक्शन कहलाता है बेटा ब्रेन का, ठीक है, इज नोन एज कॉग्निटिव फंक्शन ऑफ अ ब्रेन। ये फंक्शन लेट सपोज एआई को दिया गया जिसकी वजह से वो इंसानी हरकतें परफॉर्म करा रहा है, इंसानों जैसा सोच रहा है, इंसानों जैसा लेट सपोज टास्क परफॉर्म करा रहा है। The cognitive function can be replicated into machine and they can be measured against the human benchmark. Let's suppose reasoning, speech and all that. अच्छा, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एआई की बेटा? 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल नैरो एआई। नैरो एआई क्या है बेटा कि आपके पास इट्स लुक लाइक दैट व्हेन अ machine has a superior performance to a human to doing one specific task। किसी भी एक टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए मशीन की परफॉर्मेंस जो है वो हाईएस्ट है, वो ज्यादा है देन अ ह्यूमन, इज कॉल्ड नैरो एआई। जनरल एआई से मुराद ये है कि लेट सपोज मशीन और इंसान दोनों की परफॉर्मेंस सेम हो किसी भी एक टास्क को परफॉर्म कराने के लिए, उसको हम बोलते हैं जनरल एआई। इसकी एग्जांपल आप बड़ी अच्छी आप लोग आजकल देख रहे होंगे। जैसे लेट सपोज आपके पास कमेंटेटर, आपके पास एक एआई का बिठाया हुआ है रोबोट और एक जो है वो ह्यूमन है। एक जो है लेट सपोज आपके पास न्यूज कास्टर जो आपको लेट सपोज आप लोग देख रहे होंगे, तो वो भी एआई की एग्जांपल ली जा रही है। नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग एआई। So what is strong AI? Strong AI is it's occur when a machine has a superior performance than a human. Machine की जो performance है वो superior है than a human to perform many tasks. So ये characteristics है किसकी? हमारे पास AI की। एक और डेफिनेशन बेटा ले लें AI की कि क्या है। AI is a branch of computer science that focus on creating machine or a system। कि ये क्या करता है कि एक फोकस है इसका मशीन क्रिएट करने में या सिस्टम क्रिएट करने में जो कि परफॉर्म करे टास्क जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन इंटेलिजेंट, मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह वो टास्क परफॉर्म करे। ठीक है, एआई ये भी एक सिंपल एग्जांपल है। टास्क कौन कौन से परफॉर्म कर सकता है बेटा? लर्निंग हो सकती है, रीजनिंग हो सकती है, प्रोडिक्शन हो सकती है बाय एएनएन मेथड, बाय जीएनएन मेथड, बाय रिग्रेशन एल्गोरिथम्स। ये आप लोग मास्टर्स में जाके पढ़ेंगे कि प्रेडिक्शन के एल्गोरिथम कौन से होते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा लेट सपोज लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। आप लेट सपोज अपने आईफोन से बात करना शुरू करें, आपके अलावा अगर आपका दोस्त साथ बैठा हुआ उससे बात करेगा, लेट सपोज आप वो उसको अलाउ ही नहीं करेगा, बोलेगा दिस इज नॉट यू आर नॉट एक्चुअल पर्सन दैट यू आर टॉकिंग विद मी, प्लीज बी क्वाइट। ठीक है, तो लेट सपोज इस तरह की भी आपके पास एआई जो है, हमारे पास एग्जांपल्स है। ऑटोनोमस एक्शंस, ठीक है, इट कैन परफॉर्म बाय यूजिंग एआई। अच्छा, इसके एग्जांपल्स बेटा हमारे पास क्या है? न्यूज जनरेशन बेस्ड ऑन लाइव न्यूज फीड्स, स्मार्ट फीड डिवाइसेस, होम डिवाइसेस, चैटबॉट्स, ऑटोनोमस कार्स, स्पेशल एक्सप्रेशंस। अच्छा बेटा, बाय यूजिंग एआई मशीन्स, बाय यूजिंग एआई टूल्स, the world is going to be up, sorry to say that इसका normal use for the autonomous for the industry that is very good, but the chatbot for the personal use is not a good option for you, for anyone। ठीक है, आपके पास बहुत सारी बेटा एग्जांपल्स होंगी। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने लेट सपोज खुदकुशियां की हैं। ठीक है, बहुत सारे इस तरह के मसाइल हमारे पास हुए हैं। ठीक है, तो चैट बॉट ने तो बड़ा अजीब ही काम किया ना। उसने लेट सपोज एक शख्स ने बड़ा अजीब काम किया, पहले बातें करता रहा और उसके बाद उसको बोला कि प्लीज सामने आइए, तू सामने आ, तुझे सजदा करूं, तू और कहीं मैं और कहीं। सर नवीद गौर कीजिएगा, तू सामने आ, तुझे सजदा करूं, तू और कहीं मैं और कहीं। ठीक है, वो फिर उसके बाद कहता है तेरे नाम का सजदा कौन करे। अब चैट बॉट के साथ बातें कर रहे हो, मशीन के साथ, एक ऐसा सिस्टम इंसान ने बनाया जो कि इंसान का रेप्लिका दे रहा है और उसके बाद फिर वो ये कहे कि भाई अब सामने भी आओ।
मैं आपको देखना भी चाहता हूं, तो बेटा ये ना करो, ठीक है। एक रिसर्च बेटा सामने आई है, क्योंकि हम ऑटोमेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। एथिक्स, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है आप लोग एएस के अंदर पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा बता दूं कि बेटा नॉर्मल ब्रेन इज गोइंग टू बी श्रिंक दीज डेज। A research is saying that, proven that normal human brain retainable capacity is 66% normal retainable capacity, but nowadays it become 44%. You know how much it reduces the human brain? It reduces 33%. बेटा कुछ सालों में, by using a screen time, by using automation, by using autonomous things, by using AI, by using robots, by using automated things, बेटा आपके बाल सफेद नहीं होंगे, लेकिन अब आपके वालिदैन से ज्यादा आप लोग बूढ़े हो चुके होंगे, ठीक है। तो जहां फायदे हैं वहां पे ये सब नुकसान भी है बेटा, आप लोगों को देखना है। टेक केयर अबाउट दीज, ठीक है। अच्छा जी, तो हम लोग बात कर रहे थे बेटा कि एग्जाम्पल्स हम लोगों ने डिस्कस कर दी। अब हम लोग बेटा इसकी टाइप्स देखते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम और मशीन लर्निंग। जरा जल्दी से क्विक करेंगे, बच्चे हमारे जरा थक गए हैं। एक्सपर्ट सिस्टम बेटा एक बड़ी ही जबरदस्त चीज बनाई है इसने। क्या किया है? एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसके अंदर ये आप इसको नॉन एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन दें, लेकिन ये आपको एक्सपर्ट बना के दे देगा, ठीक है। आप इसको नॉन एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन दें, ये आपको एक्सपर्ट बना के दे देगा। खतरनाकी इसकी यहां तक है बेटा कि एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो यूज कर रहा होता है एआई, simulation, judgment behavior of a human organization that has the knowledge and experience। मतलब इसके पास नॉलेज भी है और इसके पास एक्सपीरियंस भी है। in short I am discussing about the things, I am concluding this topic is that एक्सपर्ट सिस्टम जो है बेसिकली वो सप्लाई करता है बेसिकली आपके जो दिमाग है बेसिकली बेटा वो लेट्स सपोज काम करना बंद कर जाएंगे जब आप एआई की क्वालिटी को, एक्सपर्ट सिस्टम की क्वालिटी को समझेंगे। वो क्या है? लेट्स सपोज एक्सपर्ट सिस्टम बेटा सप्लाई करता है बेसिकली, क्या सप्लाई कर रहा है? एक कंक्लूजन आपको कंक्लूड करके देता है। अच्छा, कंक्लूड करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको सजेशन भी करता है। क्या करता है? आपको सजेशन परफॉर्म करता है। अच्छा, सजेशन परफॉर्म करने के साथ साथ भाई ये आपको एक्यूरेसी के साथ परसेंटेज एक्यूरेसी प्रोबेबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है कि भाई ये चीज 99.2% इज अ करेक्ट एंड समथिंग 0.8% इज इनकरेक्ट। तो ये चीज इसकी एक खौफनाकी एक सिस्टम की, ठीक है। इस हद तक जो हमारे पास एआई सिस्टम है बेटा हमें फायदा दे रहे हैं बेटा, ठीक है। उसकी कुछ एग्जांपल दे लेते हैं, यूजेस ले लेते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं ऑयल एंड मिनरल टेस्टिंग। ऑयल एंड मिनरल की जो टेस्टिंग है बेटा, अब एक्वाफिना, नेस्ले या और बहुत सी कंपनीज, ठीक है, वो लेट्स सपोज जो टूल्स यूज करते हैं, ठीक है, वो टूल्स किस तरह के हैं? लेट्स सपोज उनकी एफिशिएंसी, एआई उनका सिस्टम इतना अच्छा है कि वो प्योर वाटर लेट्स सपोज बना के देते हैं। वो कहते हैं कि इस तरह का पानी है कि आप समझे कि नीलम की वादियों से ये पानी चलता हुआ आ रहा है आपके लिए, ठीक है। इतना हमने इसको नेचुरल किया, ठीक है। तो इस तरह की वो बेटा हमें क्या करके देते हैं चीजों को एआई के थ्रू, प्रेडिक्टेड 100% कैलकुलेटेड प्रिडिक्शन के साथ देते हैं, ठीक है। ये डायग्नोज करता है पेशेंट की इलनेस को, ठीक है बेटा। आपके ब्लड सैंपल लेके ये आपके दादा मुगल अकबर की भी बेटा आपको बता देगा कि उसके जेनेटिक में ये चीजें थी और आपके जेनेटिक में ये चीजें मिल रही हैं, ठीक है। द साइंस इज गोइंग अ वेरी 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 एट अ डिफरेंट स्टेज। नाउ यू आर थिंकिंग फॉल्ट डायग्नोज करना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। आप अपनी बड़ी बड़ी फाइनेंशियल टेक्स्ट कैलकुलेशन भी जो है बेटा इसके थ्रू परफॉर्म करवा रहे हैं, ठीक है। आप नई गेम बनाना चाहते हैं, स्ट्रेटेजी है गेम्स के हवाले से, तो बेटा वो आप इससे ले सकते हैं। आप जिस तरह भी एक ड्रामा आया था बेटा पिछले दिनों, और उसमें फहाद मुस्तफा जो दिखाया गया कि एक छोटे से घर का था, फिर वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं था लेकिन उसके पास स्किल थी, वो डेवलपर था, ठीक है। उसने गेम डेवलप की और ऐसी गेम डेवलप की कि पहले तो लोगों को फ्री दी और उसके बाद लेट्स सपोज पैसे लेट्स सपोज लोगों को बोला गया। तो उसकी गेम की स्ट्रेटेजी ऐसी थी कि लोगों ने कहा भाई इसके लिए पे करेंगे, ठीक है, गेम जरूर खेलेंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज लॉजिस्टिक्स
और लेट्स सपोज हमारे पास identification of plants, animal and biological compounds all are the uses of expert system. तो इस हद तक बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे काम ले रहे हैं, ठीक है, एआई से। नेक्स्ट बेटा एक और चीज मुझे कंक्लूड करना है, आपके पास इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखना है, ठीक है जी। अच्छा बेटा, बेटा हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज हमारे पास ये प्रोवाइड करता है, हाई एक्यूरेसी देता है, कंसिस्टेंसी देता है, एबिलिटी टू स्टोर वास्ट अमाउंट ऑफ आइडियाज, नॉट जस्ट वन आइडिया। अब इंसानी ब्रेन तो बेटा हमें क्या देता है, इंसानी ब्रेन तो हमें आइडिया देता है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस नहीं देता। उसका एक्सपीरियंस तभी देगा जब हम कोई काम परफॉर्म करेंगे। तो आपके पास लाखों करोड़ों ब्रेन एक जगह पे जमा हो गए और साथ में उनकी, लेट सपोज आप कहें ना कि उस शख्स से मशवरा करें जिसके पास लेट सपोज एक्सपीरियंस हो, हम कहते हैं भाई 30 साल उस टीचर का एक्सपीरियंस है, उस साइंटिस्ट का, अब्दुल कदीर खान साहब का इतना एक्सपीरियंस है, उनके एक्सपीरियंस से तो देखिए। तो लाखों और करोड़ों एक्सपीरियंस जो है बेटा आपके पास एक ही मशीन के अंदर, एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर बेटा आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फास्ट रिस्पॉन्स टाइम है, ठीक है। ये बेसिकली हमें जो एक इंपॉर्टेंट इसका फैक्टर है बेटा, इंडिकेट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सजेस्टेड solutions as well. Next thing is that what are the cons? तो बेसिकली बेटा एक्सपर्ट सिस्टम को कोई नॉर्मल प्लम्बर वेल्डर तो नहीं यूज कर सकता ना, ठीक है। उसके लिए आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग रिक्वायर होगी, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट रिक्वायर होगी। अच्छा, मशीन का रिस्पॉन्ड कोल्ड होता है। आप बोले रोबोटिक एआई मशीन से मिले, उसको बोले ईद मुबारक, तो वो मिल लेगा, लेकिन उसके रिस्पॉन्स कोल्ड होंगे। क्लियर है, वो इंसानों की तरह आपको वार्मली वेलकम नहीं करेगा ईद मिलने के लिए, ठीक है। अनदर, जो भी आपके पास ऑटोमेशन में चीजें हैं बेटा, दीज आर द वेरी डेंजरस एज वेल, ठीक है। अच्छा, अब लेट सपोज मैं आप लोगों को एक और मशवरा देता हूं कि लेट सपोज आप एक से ज्यादा जीमेल आईडीज एड्रेसेस यूज करें। लेट सपोज आपके घर, आपकी जो एक पर्सनल जीमेल है उसके ऊपर एआई चैटबॉट यूज ना करें, ठीक है, बिल्कुल भी एआई यूज ना करें, ठीक है। मुझे सर नवीद भी सेकंड करेंगे अगर मैं ठीक कह रहा हूं। आपने ऑफिस का लेट सपोज कोई चैटबॉट यूज करना है, उसके ऑफिस के काम के लिए आप यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए बेटा जीमेल अलग से यूज करें। और इंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे हैं लेट सपोज, जिस तरह आपको कोई चैनल है, आप कोई क्रिएटिविटी करते हैं, तो आप उसके लिए जीमेल एक्स्ट्रा से यूज करें। नहीं तो ये पता क्या करेगा, गूगल से तो सारी चीजें लेता है, इंफॉर्मेशन लेता है, सारी चीजें आपको लेट सपोज प्रोबेबिलिटी की निकाल के देता है, लेकिन ये मिक्सअप करेगा बेटा, ठीक है। ये समझेगा कि ये तीनों लेट सपोज एक ही चीज इसको निकाल के देनी है, ठीक है। आप इसको अलग से सेपरेट करें हर चीज को, ताकि ये आपको कैलकुलेशन जो है वो एग्जैक्ट दे, ठीक है। ये समझे कि ये तीन अलग दिमाग है, ठीक है। तो खैर इस पर मजीद फिर इंशाल्लाह बात करेंगे, ठीक है। एक्सपर्ट सिस्टम को बनाया कैसे जाता है बेटा, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। हम कंक्लूड करेंगे, बच्चों की जो लिमिट है वो बहुत क्रॉस हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, what is the difference between machine learning and AI? We are having two types of AI is AI, another one is machine learning. तो AI को बेटा हमने डिस्कस किया, ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है सिमुलेशन ऑफ इंटेलिजेंट इन अ मशीन, ठीक है। बिल्ड करता है मिमिक्स, मशीन जो है बेसिकली कैपेबिलिटी बताती है, थिंकिंग स्केल ऑफ अ ह्यूमन, ठीक है। मशीन लर्निंग क्या करता है, मशीन लर्निंग बेसिकली डिसीजन एबिलिटी है इसके पास विदाउट बीइंग प्रोग्राम। मतलब चीजों को आपने आप प्रोग्राम नहीं किया, आप इसको डाटा देते रहो, डिफरेंट तरह का डाटा देते रहो, ये पैटर्न जनरेट करेगा, उससे एक्यूरेसी निकालेगा, उससे प्रिडिक्शन करेगा, और फिर आपको फाइनल रिजल्ट, आउटपुट रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो मशीन लर्निंग जो है बेसिकली वो क्या कर रहा होता है, लर्न कर रहा होता है थ्रू डाटा। जो डाटा आपको दे, आप इसको देंगे, उसके थ्रू ये लर्न करेगा और उसी तरह की आपको चीज दे देगा। आप कहते हैं ना नॉर्मली जिस तरह का बीज बीजोगे उसी तरह की फसल काटोगे, तो इसी तरह का आप जिस तरह का डाटा इसको दोगे उसी तरह की बेटा ये आपको प्रिडिक्शन करके देगा, ठीक है। आप लेट सपोज देख रहे होंगे जिस तरह के अभी, जिस तरह से
ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो आप सुनी सुनाई बातें इसको लेट सपोज एक सिस्टम के लिए दें और वो मुझे कंटेंट निकाल के दो, तो आप अपनी इसमें नॉर्मल एक बातें लें, लेकिन और एक तरफ आप इंटरनेशनल फैक्ट्स इसको दें, तो दोनों डाटा में डिफरेंस होगा और दोनों डाटा जो है वो डिफरेंट आउटपुट्स आपको जनरेट करके देंगे बेटा। तो इट इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कि आप डाटा किस तरह मेंटेन करते हैं, डाटा कौन सा देते हैं और उसके थ्रू क्या लर्न करवाना चाहते हैं। ठीक है जी, तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक ऑटोमेटेड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हमने 6.1, 6.2 और 6.3 को डिस्कस किया, पास पेपर के क्वेश्चन भी डिस्कस किए और ऐसे की मार्कर डिस्कस किए जिसमें पास पेपर एग्जामिनर पूछ सकते हैं आपसे, और अगर पूछ भी ले तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हमने कवर की हैं तो आप इजीली उसको आंसर कर सकें।